ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप पेन एंड कॉपी अपने साथ रख लीजिए। मैं 2 मिनट का आप लोग को टाइम दे देती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्शंस में क्या-क्या मेन थिंग होता है कि लाइक आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्शंस को डील करो, हाउ टू किल ऑब्जेक्शंस लाइक अ नेवर बिफोर। ऐसे ऑब्जेक्शंस आप किस तरीके से डील करोगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं करा, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। और ऑब्जेक्शंस कब आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। की पॉइंट टू चूज़ की पॉइंट टू क्लोज़ हायर पैकेज। कैसे आप अपने हायर पैकेज को प्रमोट कर सकते हो, मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँगी। एंड माय पर्सनल टिप्स टू बूस्ट अप योर कन्वर्सेशन प्रोसेस एंड सेल रेशियो। मेरी बहुत जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी करा है, वो मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आपने देखा होगा जितने भी टॉप ट्रेनर्स हैं जो आईडिशल पेन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियरली वर्ड में बोला है कि आपका प्रोफाइल बहुत मैटर करता है आपके वर्क में। जब तक आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड नहीं करोगे ना, तब तक वहाँ पे 80% ऑब्जेक्शंस आपके वहीं पे रहता है। अगर ऑब्जेक्शंस आते कब है जब आपका प्रोफाइल बिल्कुल भी बिल्ड नहीं होता। सो दैट्स व्हाई लीड्स जो होती है ना आपके पे बहुत सारा ऑब्जेक्शंस लाती है कि या क्या ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, या आप सच में आप मेरी हेल्प करोगे मेरी जर्नी में जब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा तो। उस टाइम पे ये ऑब्जेक्शंस बिगनर्स को बहुत ज्यादा फेस होता है। अभी भी बहुत जो है इंडस्ट्री में लोग, उनको भी बहुत फेस होता है इस टाइप की चीजें कि वो रियल को लेके, एंड बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं। प्रोफाइल इसलिए बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल अच्छे तरीके से बिल्ड होगा ना, तो 80% 90% ऑब्जेक्शंस वहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है, और 10% जो ऑब्जेक्शंस होते हैं लोगों के, वो आफ्टर प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही होते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो जो आइडियल पेन्योर का है। देन उसमें क्या-क्या मेजर थिंग्स होते हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ऑब्जेक्शंस क्या-क्या मिलने होते हैं जो मेरे जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, मुझे इतनी सारी ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिला था। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम हियर, एग्ज़ैक्ट मैं पैसे कैसे अर्न करूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म से, एंड मुझे वर्क क्या करना होगा। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आता है, मैक्सिमम 95% ये प्रॉब्लम हर एक एफ़िलिएट को आता होगा। और सेकंड ऑब्जेक्शन भी बहुत जब आता है, इट इज़ रियल और फेक। ये ऑब्जेक्शन तब आता है जब आपका प्रोफाइल उस लेवल का बिल्ड नहीं होता। अगर मैं खुद की बात करूँ तो अभी मुझे ये ऑब्जेक्शंस रियली आते ही नहीं है। 1 से 2% आता है, बाकी 95% तो मुझे ऑब्जेक्शंस आते ही नहीं क्योंकि मेरी प्रोफाइल उस तरीके से बिल्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो प्रोफाइल को इस तरीके से बिल्ड करना है कि आगे वाला लीड आप पे ये ऑब्जेक्शंस उठाए ही ना, एंड बाकी का जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस होते हैं आप उसको ईज़िली डील कर सकते हो। पैसे ही नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, स्टार्ट द कोर्सेज़। अब ये ऑब्जेक्शंस रेयरली आता है। अगर मैं बात करूँ तो एज़ अ बिगिनर्स को ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। देखो पैसे नहीं है, इसके पीछे रीज़न्स होते हैं उन लोगों के बहुत, वो कैसे डील करना होता है एग्ज़ैक्ट वो भी मैं आपको गाइड करूँगी। पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फेस की थी मैं एक टाइम पे, बट राइट नाउ ये ऑब्जेक्शंस मेरे टाइम पे अब नहीं आता। अब बिगिनर्स को ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास समय ही नहीं है इस वर्क को करने के लिए, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। ये भी ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के। इज़ देयर एनी गारंटी, अगर मैं आपके साथ अगर वर्क स्टार्ट करती हूँ या आपके साथ मैं पैकेज परचेज़ करती हूँ, तो क्या गारंटी है कि मैं आपकी तरह अर्निंग कर पाऊँ या आपके टीममेट की तरह अर्निंग क्रिएट कर पाऊँ? क्या इसकी सिक्योरिटी है? तो ये भी ऑब्जेक्शंस आते हैं बहुत लोगों के। विल आई एबल टू डू दिस, क्या मैं ये कर पाऊँगी? अब यहाँ पे ना लोग जो पूछते हैं क्या मैं कर पाऊँगी? इस ऑब्जेक्शंस को अगर आप फील्ड फाउंड करके अगर यूज़ करोगे ना, तो ये बहुत ईज़ी ऑब्जेक्शंस हैं, जो आप ईज़िली वे में कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को खुद पे डाउट होता है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, वो भी मैं आपको गाइड करूँगी आगे वाले स्लाइड में। कैन आई अर्न विदाउट एफिलिएट मार्केटिंग? अभी रियरली ये वाला जो फेज़ है ना, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन है बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग अभी राइट नाउ हर कोई कर रहा है, तो ये सब कोई लीड घूम फिर के आती है, तो यही बात बोलते हैं, कैन आई अर्न विदाउट एफिलिएट मार्केटिंग? अब ये ऑब्जेक्शन तब आता है, जब अगर बंदा प्रेज़ेंटेशन वीडियो कंप्लीटली वॉच आउट किया होगा, और कंप्लीटली बहुत कोई पर्सन होते हैं जो वॉच आउट नहीं करते प्रेजेंटेशन वीडियो, तो ये वाले ऑब्जेक्शंस आते हैं। कैन आई वर्क हियर विदाउट टेकिंग एनी पैकेज? अब ये वाले भी क्वेश्चंस आते हैं।
बहुत लोग लीड बोलते हैं कि मैम मैं पैकेज नहीं लेना चाहता, क्या मैं ऐसे ही अर्निंग क्रिएट कर सकता विदाउट टेकिंग पैकेज? एंड ये भी ऑब्जेक्शंस आते हैं गर्ल्स को बहुत ज़्यादा, गर्ल्स ये चीज़ फेस करती हैं बहुत। कैन आई अर्न विदाउट शोइंग फेस ऑन सोशल मीडिया? क्या मैं सोशल मीडिया पे बिना फेस किए हुए अपने आप को रिवील किए हुए क्या मैं अर्निंग क्रिएट कर सकती हूँ? इसकी भी ऑब्जेक्शंस आते हैं बहुत ज़्यादा गर्ल्स को। ये भी बहुत ईज़िली में आप लोग इसको डील कर सकते हो। एंड लास्ट इज़ आई फील सो स्कैर्ड टू स्टार्ट। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ वर्क को स्टार्ट करने में, क्या पता ये कुछ मैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं जब आप अ, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद ये सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। ये कैसे इसको डील करना है वन बाय वन मैं आपको गाइड करूँगी। फर्स्ट ऑब्जेक्शंस क्या है यहाँ पे? 1 सेकंड। फर्स्ट ऑब्जेक्शंस यहाँ पे है, हाउ कैन आई अर्न मेक मनी फ्रॉम हियर? एग्ज़ैक्ट मुझे वर्क क्या करना होगा या पैसे कैसे कमाने होंगे? ये दोनों ऑब्जेक्शंस आपको इस चीज़ में मैं क्लियर कर देती हूँ। iDigitalPreneur ऑफर्स यू मेनी अपॉर्च्युनिटी टू अर्न मनी फ्रॉम हियर। iDigitalPreneur आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे कि आप यहाँ पे अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। अब अर्निंग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आपको इसको बहुत अच्छे से डील करना होगा। जैसे आप बेसिकली आप ये बता सकते हो कि अगर आप जानना चाहते हो एग्ज़ैक्ट मुझे यहाँ पे अर्निंग कैसे क्रिएट करनी है, तो लर्न स्किल्स एंड यूर कैन डू फ्रीलांसिंग फ्रॉम हियर। अगर मैं बात करूँ तो iDigitalPreneur यहाँ पे मल्टीपल वे ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप उनको बता सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग आल्सो। आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूँ तो iDigitalPreneur में एफिलिएट मॉडल किस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो। Affiliate model is also here where you can earn money by promoting these packages and you will get up to 70% commission from iDigitalPreneur। अब affiliate मॉडल को ना आप बहुत अच्छे से, 1 सेकेंड, स्क्रीन ऑफ है। आप एफिलिएट मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो वहाँ पे कि देखो एफिलिएट मार्केटिंग 2 प्रोसेस से होता है। फर्स्ट आप एक च्युइंगम मार्केटिंग कर सकते हो, सेकेंडली आप मैग्नेटिक मार्केटिंग कर सकते हो। अब बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मैम मैं एग्ज़ैक्ट कैसे करूँगी सोशल मीडिया पे? तो आप यहाँ पे इस तरीके से गाइड कर सकते हो कि देखो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ठीक है? तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी 2 मॉडल होता है जो iDigitalPreneur आपको स्क्रैच से वो चीज़ गाइड करता है। अब च्युइंगम मार्केटिंग मैग्नेटिक मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको किसी के पीछे रन करना पड़ता है, बट वो चीज़ आपको iDigitalPreneur नहीं सिखाता। मैग्नेटिक मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आगे से क्लाइंट आपको खुद पिच करेंगे, जिससे आप उस कोर्सेज़ को प्रमोट करते हो ऑन सोशल मीडिया, जिससे आप 70% कमीशन अवेल कर सकते हो। अब प्रमोशन में भी आपको बहुत अच्छे से प्रमोशन करना होता है, कैसे आप प्रोफाइल बिल्ड करोगे, कैसे आप अपने क्लाइंट को डील करोगे, किस तरीके से आपका कन्वर्शन प्रोसेस होगा, वो सब कुछ आपको iDigitalPreneur स्क्रैच से सिखाएगा। वो भी कैसे, आपको कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, आपको वो दोनों चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा-सा और ब्रीफली बता सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत लोग चाहते हैं करना iDigitalPreneur से। तो फ्रीलांसिंग में आपको क्या बताना है कि iDigitalPreneur अब आपको फ्रीलांसिंग की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप फ्रीलांसिंग यहाँ से करते हो, लाइक आप ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, कॉपीराइटिंग हो गया, अगर ये सारे स्किल्स अगर आप सीखते हो iDigitalPreneur के कोर्सेज़ के हेल्प से, तो iDigitalPreneur आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। कब? जब आपके अंदर वो स्किल्स होता है, अगर आप रिज़्यूम और अपनी सीवी ऐड करते हो iDigitalPreneur के वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग पे, तो वहाँ पे आपको हायर किया जाता है। सेकेंडली, आप बहुत सारे गूगल पे जो वेबसाइट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के, फायर.com हो गया, upper.com हो गया, इस टाइप के वेबसाइट से आप iDigitalPreneur से स्किल्स को सीख के वहाँ से आप अपॉर्च्युनिटीज़ में अवेल कर सकते हो, वहाँ पे रिज़्यूम एंड सीवी ऐड करके। इस तरीके से भी आप अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे आप गाइड कर सकते हो लर्न फाइनेंशियली एजुकेशन लाइक स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एंड मेक मोमेंट फ्रॉम हियर एज़ वेल। अब देखो यहाँ पे ना आपको फाइनेंशियली उनको गाइड करना पड़ेगा कि iDigitalPreneur के पैकेजेज़ में अगर आप हायर पैकेजेज़ लेते हो, तो आपको स्टॉक मार्केट भी सीखने को मिलता है, आपको ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सीखने को मिलता है एंड आप क्रिप्टो के बारे में भी यहाँ पे बहुत ब्रीफली में सीखते हो, जो आपको इसके थ्रू आप वो स्किल्स को मोनेटाइज़ करके आप अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। और उनको आप ये चीज़ प्रॉपर तरीके से बताना, जब आप उनको ये चीज़ गाइड कर रहे होगे, अगर आपको ये स्किल्स अगर नहीं आती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, iDigitalPreneur आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रैच से सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन यू जब भी आप फ्री रहोगे
एंड सेकेंडली आपको मेरी भी सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम स्क्रैच से कि एग्जैक्ट मैंने किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था, एंड मैं आपको वो पूरी रोड मैप आपको हर एक ट्रेनिंग और सेशन में गाइड करूंगी, ऑन द कॉल, ऑन द मैसेज। आप इस तरीके से इस चीज को क्लियर आउट कर सकते हो। आप नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इज दिस रियल और फेक? अब जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपकी प्रोफाइल अगर अच्छे से बिल्ड नहीं होगी, तो मैक्सिमम 95% लोगों की ये ऑब्जेक्शंस आती है, क्या ये वर्क सच में रियल या फेक है। और ये चीज़ उन लोगों को जब बहुत प्रॉब्लम फेस होता है, जब आपकी प्रोफाइल में हाइलाइट्स में कंपनी की लीगैलिटीज़ नहीं होती है। अब कंपनी की लीगैलिटीज़ आप बहुत अच्छे वे में बता सकते हो। आई डिजिटल पेन्योर की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे आई डिजिटल पेन्योर को फीचर्ड गूगल पे बहुत सारे हैं। वहाँ के आप सारे मतलब होता है ना कि जितनी भी चीज़ें आई डिजिटल पेन्योर के बारे में हैं, आप सारे वो चीज़ कलेक्ट कर लो, और जब भी आपसे कोई डाउट पूछता है, क्या ये रियल या फेक है, आप उनको तुरंत फॉरवर्ड कर दो। अब यहाँ पे इस तरीके से गाइड कर सकते हो कि आई डिजिटल पेन्योर में मैं लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ से वर्क कर रही हूँ, एंड दिस इज़ रियल प्लेटफ़ॉर्म। अगर मैं बात करूँ तो आई डिजिटल पेन्योर की mca.gov.com रजिस्टर प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आप उनको अच्छे से ये चीज़ गाइड करना, आप उनको ये चीज़ अच्छे से बताना कि लाइक अगर मैं बात करूँ आई डिजिटल पेन्योर के बारे में, तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट डॉट इनकम पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। कैसे इसको सर्च करना है, इसकी आप वीडियो प्रॉपर तरीके से मेरे हाइलाइट में मिल जाएगा, और आपको वेबसाइट पे भी जाके आप इसके बारे में फाइंड आउट करोगे, आपको प्रॉपर तरीके से इसकी वीडियो मिल जाएगी टेलीग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड आपको मेरी हाइलाइट में मिल जाएगा। आप वीडियो के थ्रू लाइव इसको ज़रूर शो करना, क्योंकि ये बेस्ट है। अगर आप ओवर द कॉल बात कर रहे हो, तो आप ओवर द कॉल पे भी बता सकते हो, या आप ऑडियो नोट फॉर्म बना के आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, या आप वहाँ पे एमसीओ डॉट गवर्नमेंट के जो वीडियो है ना, जो ऑलरेडी एडिशनल करने में बहुत ज़्यादा वो है, तो वो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जितनी भी एडिशनल पेनों को फीचर्ड किया गया है, वो सारी चीज़ें को यूज़ करो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अस्तित्व के बारे में जो इवेंट हुआ था, वो आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। आप जो ये अस्तित्व के जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पे आप बता सकते हो कि मई मंथ में अस्तित्व इवेंट हुआ था, जहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे, एंड इस इवेंट में अटेंड किए थे। यहाँ पे पैराडॉक्स, बस्सी भी आए थे, एंड बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी थे इस इवेंट में अटेंड किए थे। आप उनको इवेंट्स की बहुत सारी वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे उनको रियल और ऑथेंटिकल लगे ये सारी चीज़ें। फिर आप ना आशुतोष सर की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि लाइक अभी भी ट्रस्ट उनको नहीं हो रहा, तो आप उनका इंस्टाग्राम लिंक सेंड कर दो। अगर उनका इंस्टाग्राम लिंक सेंड करोगे ना, तो उनके प्रोफाइल पे ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, वो देखेंगे तो डेफ़िनेटली देन वो जॉइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सर ने डाल रखी है हाइलाइट में। आप इस तरीके से उनको टैकल कर सकते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया कि अपने हाइलाइट को और अपने बायो को एंड अपने प्रोफाइल को मेंटेन करोगे ना, तो ये ऑब्जेक्शंस आएगा ही नहीं। देन वही चीज़ है कि अगर प्रोफाइल बिल्ड आपका बिल्ड नहीं होगा, तो फिर ये ऑब्जेक्शंस आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। सो ये आपका वही क्वेश्चंस जो होते हैं लोगों के कॉमन, ये रियल या फेक है। आप ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट से गाइड कर सकते हो, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ उनको कि जब आप वेबसाइट पे जाओगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जीएसटी भी लगता है 18%, तो आप एक प्रैक्टिकली सोचो, जीएसटी कब लगता है? जब आपका कोर्सेज़ आप परचेज़ करते हो 18% जीएसटी लगता है, तो आप एक प्रैक्टिकली चीज़ सोचो ना, जीएसटी लग रहा है तो ये सारी चीज़ें रियल है। गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है, तभी तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ रियल है। देन आफ्टर आप जब भी अर्निंग क्रिएट करते हो, तो 5% आपको टीडीएस भी तो डिडक्ट डिडक्ट होता है आपके अमाउंट से। तो ये सारी चीज़ें रियल ऑथेंटिकल है, तभी तो यहाँ पे सारी चीज़ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई स्कैम वाला वर्क नहीं है, आप वो सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ दूसरा टॉपिक। हाँ, पैसे ही नहीं है, मेनली ये डाउट्स बहुत लोगों को होता है कि पैसे ही नहीं है। 1 सेकंड। मेनली ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है कि मैम मेरे को काम तो करना है, बट मेरे पास इस पैसे नहीं है कि मैं कैसे इस वर्क को स्टार्ट करूँ? क्योंकि मैंने खुद अपॉर्च्युनिटी के बारे में आपसे पूछा था, और आप उल्टा मतलब पैसे ले रहे हो, या आप मुझे पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना आप उनको बहुत अच्छे से टेकल से पोलाइटल में आप गाइड कर सकते हो कि पैसा क्यों नहीं है। ये ऑब्जेक्शंस आपको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये वाला ऑब्जेक्शंस आता है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, फ़ील, फ़ेल्ट एंड फाउंड।
जो भी आपके लीड्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे उनको ये चीज़ फ़ील करा सकते हो सबसे पहले, आप उनसे पूछो कि आस्क कि आपको ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है? लाइक आप जब से आपको ये प्रॉब्लम कब से फेस हो रहा है? जब से आपको पैसे नहीं है आपके पास एंड आप इसके लिए एग्ज़ैक्ट क्या कर रहे हो जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हो सकता है? आप इसी ऑब्जेक्शंस डालोगे ना, तो वो आपको खुद रिप्लाई करेगा कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम इतने टाइम से हो रहा है और मैं इसके लिए ये करना चाहता हूँ। सो इसलिए मैं आपसे कनेक्टेड हूँ कि मुझे एग्ज़ैक्ट पता चले कि मतलब मैं पैसे कैसे अर्न कर सकती हूँ। एंड आप यहाँ पे ये भी चीज़ गाइड कर सकते हो, आप अपने अपने बारे में बता सकते हो, फ़ील करा सकते हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट माई जर्नी जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था ना, एज़ अ बिगिनर मेरे पास भी पैसे नहीं थे डियर, जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था। बट तो भी मैंने स्टार्ट करा बिकॉज़ मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो मुझे इस काम को करना था, राइट? अगर पैसे होते ही तो मुझे इस वर्क को क्यों ही करना होता, राइट? फिर आप उसको ये चीज़ बता सकते हो कि पैसा नहीं है ये बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, राइट? प्रॉब्लम है। आप जब पैसे नहीं है तभी आप मेरे से कॉन्टैक्ट किए हो कि लाइक मैम आई वांट टू अर्न, सो प्लीज़ गाइड मी कि जैसे मैं अर्निंग क्रिएट करूँ, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम कर पाऊँ। अब पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा स्किल्स नहीं है जिससे कि आपके पास पैसा आए, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज आपके पास पैसे ही नहीं है तभी आपने मेरे से काम के बारे में पूछा है। रिमाइंड देम व्हाई ही नीड टू वर्क एंड व्हाई अर्निंग मनी इज़ इम्पोर्टेंट। आज के टाइम पे वर्क करना क्यों इम्पोर्टेंट है और पैसे कमाना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई स्किल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अर्निंग क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आपसे कनेक्टेड है। आप उनको पोलाइटल में गाइड करो, एजुकेट करो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के बारे में कि स्किल्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो कि ओके ठीक है आपके पास पैसे नहीं है। ये प्रॉब्लम आपने पूछ लिया कब से है एंड आप इसके लिए क्या करोगे? आज भी आपके पास नहीं, आने वाले टाइम पे भी आपके पास पैसे नहीं होंगे, बट आपने इसके लिए कोई सॉल्यूशन देखा है क्या? कि कोई सॉल्यूशन आपके पास हो? नहीं ना? और यहाँ पे ये चीज़ें पूछ सकते हो कि लाइक ये जो प्रॉब्लम है, आपको इसको रिसॉल्व करने के लिए इसलिए आप आई डिजिटल पेन में एनरोल कर सकते हो, जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम खुद को कर सकते हो। एज़ अ बिगिनर जब मैंने भी काम को स्टार्ट करा था, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़ील करा सकते हो कि उस टाइम मेरे पास भी पैसे नहीं थे कि मैं इस काम को स्टार्ट करूँ, बट मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था, इसलिए मैंने इस कंपनी को जॉइन करा। सो अगर उस टाइम पे शायद मैं जॉइन नहीं कर पाती, तो शायद मैं यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच पाती। अब लैक ऑफ मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्किल्स इज़ मेन इम्पोर्टेंट। आपके पास स्किल्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट अर्निंग, राइट? अगर आपके पास वो स्किल्स है, तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। आप उनको स्किल्स के बारे में इम्पोर्टेंस बताओ, जो आई डिजिटल पेन्योर आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है, आस्क देम इज द मनी ओनली रीजन, बिकॉज मोस्टली पीपल आर इन डाउट दे पुट इन दिस ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत लोगों का ये मतलब ये क्वेश्चन होता भी नहीं कि पैसे नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे रीजंस डाल देते हैं। आप उनसे एग्जैक्टली पूछ सकते हो कि आपका यही ऑब्जेक्शन था या लाइक कुछ और ऑब्जेक्शन थे, लाइक वो बताएंगे आपको कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको बोलो कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम लो, अरेंज करो पैसे को, देन आफ्टर दैट आप कोर्सेज को परचेज करो, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। वो थोड़ा-सा टाइम लेंगे, बट वो ऑफ कोर्स जॉइन करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को मना किए थे, मैम पैसे नहीं है, आप मेरे बिहाफ़ में पे कर दो, ये वो। तो ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने उनको गाइड करा, देन आफ्टर दैट उन्होंने जॉइन करा डायरेक्ट प्रीमियम से। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबको होता है, बट अगर आप उनके डाउट्स क्लियर कर दोगे ना, स्किल्स की इम्पोर्टेंस बताओगे ना, तो वो डेफिनिटली आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को फेस करना होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन्स है ना, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, 2 टाइप के होते हैं। एक तो जिसको सच में कुछ करना है, पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं बट पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। बट एक ऐसी लीड होती है ना कि एक मतलब कि विक्टिम टाइप का गेम खेल लेते हैं, अगर मैं सिंपल बताऊँ तो, कि डायरेक्ट बोलते हैं नहीं मुझे ये काम नहीं करना, बट मैं किसी भी एक्सक्यूज़ से मैं इनको मना कर देती हूँ, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो जेन्युइन लीड है जो अपने पेरेंट्स से ही बात करना चाहता है एंड वो सच में चाहते हैं कि अपने आइडियल पेन में एनरोल करना, इसलिए उनके पेरेंट्स डिनाई कर रहे हैं। तो आप उसको पूछो कि पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे? ऐसा क्या एग्ज़ैक्ट रीज़न जिसकी वज़ह से आपके पेरेंट्स नहीं मान पा रहे? फिर से आपको वही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। ये वही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, फ़ील, फ़ील्ड, काउंट एंड अंडरस्टैंडिंग आपको शो करनी है। अगर मैं बात करूँ एज़ अ बिगिनर, मेरे भी पेरेंट्स नहीं माने थे जब इस जर्नी को मैंने स्टार्ट करा था। उस टाइम पे मुझे भी लगा था कि मेरे पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, ना ही मुझे ये सिर्फ़ वर्क करने देंगे। आप उनको बोलो
आप उनको ये चीज़ बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट माय सिचुएशन। जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था ना, तो मेरे पेरेंट्स भी उस टाइम पे नहीं मान रहे थे इस वर्क को, कि लाइक उनको ये लग रहा था फेक है, स्कैम है, ये सारी चीज़ें कोई ऑनलाइन पैसा कमा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जनरेशन में ये सारी चीज़ें मिली ही नहीं है। तो दे कांट बिलीव, वो लोग बिलीव नहीं कर सकते इन सब चीज़ों पे, कि लाइक हाँ, ऑनलाइन कुछ नाम का भी होता है या कोई इंसान पैसा भी कमा सकता है। तो वही चीज़ आप उनको शोकेस करो कि देखो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ कर रही हूँ, पेरेंट्स तो नहीं कर रहे हैं ना। और मैंने आपको प्रेज़ेंटेशन वीडियो के बारे में, मेरी प्रोफ़ाइल आपने पूरी तरीके से देखी है। तो आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया ओवर द कॉल, ओवर द चैट, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस तो किए, बट आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस नहीं करा। आप अगर स्टूडेंट लीड को अच्छे से कन्विंस करोगे ना, तो वो डेफ़िनिटली अपने पेरेंट्स से जाके बात करेंगे। उनको ये चीज़ ज़रूर बताएँगे कि हाँ, मुझे इस अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हो। आप अपने लीड को बोलो कि आप अपनी लीड को मेरे से बात करा दो। अगर आपको पॉसिबिलिटी लगता है कि मैं पेरेंट्स से डील कर सकती हूँ, मैं पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ, तो आप पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि मैं मेरे को जब बोलता था ना कोई कि मैम पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो मैं डायरेक्ट पेरेंट्स से बात कर लेती थी। मैं 95% मैं पेरेंट्स से बात की, किसी के मदर से, किसी के फादर से, ऐसे-ऐसे करके मैंने किसी के अंकल से भी बात करा है। तो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो या पेरेंट्स से बात कर सकते हो, तो फिर आप पेरेंट्स से बात करो। देन उसके बाद आप अगर पेरेंट्स की डाउट्स क्लियर कर देते हो ना, तो डेफ़िनेटली वो अपने बच्चों को जॉइन कराते हैं। आप उनको ये चीज़ बताओ कि आज के टाइम पे एजुकेशन के साथ-साथ स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप यही सारी स्किल्स सीख लेते हो, तो बच्चे सीख लेते हैं, तो आप यहाँ से मैसिवली इनकम भी जनरेट कर सकते हो आने वाले टाइम पे। एंड यहाँ पे आप उस बच्चे को भी, जो भी लीड होते हैं ना, उनको आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को इस तरीके से गाइड करो कि अभी के टाइम पे जैसे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, राइट? सेम एग्ज़ैक्टली एजुकेशन के साथ-साथ अगर आपके पास साइड बाय साइड अगर स्किल्स है, अगर आपके पास वो पर्सनैलिटी है एंड आपके पास वो पब्लिक स्पीकिंग है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन के बेस पे अगर मैं बात करूँ, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल मैं ज़रूर देती हूँ अपनी लीड को कि 95% लोग एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 95% लोग एजुकेशन पे स्टडी कर रहे हैं, बट उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, उनको उतनी जॉब नहीं मिलती बिकॉज़ लैक ऑफ स्किल। सो दैट्स व्हाई आई डिजिटलप्रेन्योर आप लोगों को स्किल्स सिखाता है, जिससे कि आप अपने स्टडी के साथ-साथ स्किल्स को सीख के आने वाले टाइम पे आप जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ले सकते हो। इवन आप कंपनी में ही अच्छे से वर्क करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से मैं पेरेंट्स को भी गाइड करती हूँ और लीड को भी। देन वहाँ पे आधा काम मेरा हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप अपने उनके पेरेंट्स को ये भी चीज़ बोल सकते हो कि अगर आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होगा कि पेरेंट्स से जब डिस्कस कर रहे हो, तो अर्निंग के बारे में डिस्कस मत करना ज़्यादा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा डिस्कस करना तो स्किल्स के बारे में। आप स्किल्स की इम्पोर्टेंस बता सकते हो, जो भी आइडिशल प्रोवाइड करता है अ, हम लोगों को, एंड अपने पेरेंट्स को वो चीज़ गाइड करोगे तो डेफ़िनिटली वो मान जाएँगे। एंड उसके बाद क्या होता है ना, पॉसिबिलिटी क्या होता है डिनाई करने का उन लोगों का, अ, जब पेरेंट्स से वो लोग डिस्कस कर रहे हो, तो वो करे स्टडी पे फ़ोकस करो। अर्निंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ट्रस्ट इश्यू। अब ट्रस्ट इश्यू वाला जो है ना, आप 2 तरीके से डील कर सकते हो। लीड को अच्छे से गाइड कर दो, या पेरेंट्स से जब बात करोगे ना, तो अंकल से ही आप पूछ सकते हो, उनके पेरेंट्स से कि ओके अंकल, आपको कोई ये ट्रस्ट इश्यू है, तो कोई बात नहीं, आप कंपनी के बारे में पहले रिसर्च कर लो अच्छे से। कंपनी के बारे में आप गूगल पे बता दो कैसे देखना होता है। आप कंपनी के सारे लीगैलिटीज़ शेयर कर दो अगेन उसके पेरेंट्स को। फिर उसके बाद आप एमसीए डॉट के बारे में बता दो प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद आप ट्रस्ट इश्यू अगर उनका ये खत्म हो गया, तो वो ऑफ कोर्स अपने बच्चों को एनरोल कराते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत पेरेंट्स बात किए हैं। 95% लोग पेरेंट्स से मैंने बात करके अपने लीड्स को मैंने जॉइन कराया है। तो अगर आप अच्छे से उनको गाइड करोगे ना प्रॉपर तरीके से, उनके हर एक डाउट्स को क्लियर करोगे, तो डेफिनिटली वो अपने पेरेंट्स से कन्विंस करके जॉइन करते हैं। बाकी जो पेरेंट्स होते हैं जो मना कर देते हैं, वो स्टेटस के थ्रू अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे स्टेटस पे डालोगे, तो देन आफ्टर दैट वो एनरोल कर लेते हैं कुछ टाइम के बाद अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके। तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्शंस को टैकल कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है ये सब वर्क करने के लिए। पहले तो लीड क्या करती हैं, काम के बारे में पूछ लेती हैं, सब कुछ काम के बारे में। 1 सेकंड यार, क्या हो रहा है? हाँ, आई आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास ये टाइम नहीं है काम करने के लिए। तो आप अपने लीड से ना इस तरीके से बात कर सकते हो। ये लीड तब बोलती है जब वीडियो देख लेती है।
एंड सब कुछ समझ लेते हो। देखो एक ना 2 टाइप की लीड यहाँ पे भी होती है। एक सच में जिनके पास जेनुइनली टाइम नहीं होता और एक के पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि यार मेरे को इनको एक्सक्यूज़ दे देते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं ये सब काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो आपको वहाँ पे भी एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी लीड कैसी है। तो आप उससे पूछो, हाउ डिड यू फाइंड मी व्हाइल स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया राइट? आप उनसे पूछिए कि आपने मुझे कैसे फाइंड करा? या मेरे एड्स के थ्रू फाइंड करा होगा या मेरी रील को स्क्रॉल करते टाइम मेरी रील दिख गई होगी तभी आपने मेरे से वर्क के बारे में इंस्टाग्राम पे पूछा है। तो कहीं न कहीं आप अपनी स्क्रॉलिंग कर रहे थे तभी आपने मुझे फाइंड आउट करा। तो आप उनसे पूछो कि आप यहाँ पे ये भी चीज़ पूछ सकते हो कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हो? मतलब डेली कितना टाइम फ्री रहते हो? सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम देते हो? आप उनसे पूछो। आप उनको डायरेक्ट ये मत बोलो कि यार ये ऑब्जेक्शंस है मैं इनको डील नहीं करूँगी, ऐसे बिल्कुल मत करना। आप उनसे पूछो जितना आप क्लोज़ करोगे, आप उनसे जितना चैट करोगे, बात करोगे वो क्लाइंट ज़्यादा क्लोज़ होती है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप सोशल मीडिया पे एग्ज़ैक्ट कितना टाइम देते हो? तो कोई बोलता है 2 घंटा, कोई बोलता है 1 घंटा। बोला ओके, फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि सोशल मीडिया पे ही अगर आप 1 से 2 घंटा टाइम करके, ज़्यादा नहीं, एज़ अ पार्ट टाइम अगर मंथली का 15,000 अराउंड भी आप अर्न कर लेते हो, तो क्या आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा? तो बंदा बोलता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब वहाँ पे आप उनको अंडरस्टैंड कराओ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराओ कि iDigital Tenure एक ऐसी ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन यू टोटली। व्हेनेवर यू फ्री यू कैन वर्क हियर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। आप जब चाहो तब काम कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट रख देती हूँ 6 लाइव सेशंस होता है। अगर आप उस टाइम अवेलेबल हो, तो आप लाइव सेशन ले लो। अनफॉर्च्यूनेटली आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, तो आप वो सेशन आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड की जाती है, आपको नेक्स्ट डे मिल जाती है। तो वहाँ पे आप बता सकते हो, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। जब भी आप फ्री रहते हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग एनरोल कर लेते हैं इस ऑब्जेक्शंस के बाद। अब यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट देखो, जेनुइनली किसी को काम करना होता है ना लाइफ में, तो वो कहीं न कहीं से टाइम निकाल ही लेता है। अब जिसको एक्सक्यूज़ देना है तो उसकी कोई बात ही नहीं है फिर एक्सक्यूज़ दे रहा है तो। बट जिसको सच में अपनी लाइफ़ में कुछ करना है तो वो टाइम आप बता सकते हो टेल देम कि टाइम कभी होता नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप उस चीज़ के लिए चाहते हो करना, कुछ अपने लाइफ़ में, तो स्किल सीखने के लिए टाइम तो निकाल सकते हो जिससे आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड हो ही जाएगी। अगर एज़ अ बिगिनर आप 1 घंटा भी टाइम देते हो तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सीख के आने वाले टाइम पे वही स्किल्स अगर पूरा सीख लेते हो एंड आप सारी चीज़ें ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जान लेते हो, तो हो सकता है आप इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से उनको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हो कि टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप 2 घंटा फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, उसकी तो बेनिफिट हो रही है ना, क्योंकि आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, उसको व्यूज़ दे रहे हो, उसको एंगेज कर रहे हो। वो तो प्रॉफिट अर्न कर ही रहा है, बट वहाँ पे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो आप उसी टाइम को कंज़्यूम कर सकते हो, iDigital Planet में एनरोल करके, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में चेंज हो सकती है, आप अर्निंग क्रिएट कर सकते हो, आप स्किल सीख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो, ये ऑब्जेक्शंस को। इज़ देयर गारंटी? अगर मैं मैम आपके साथ जॉइन करती हूँ, तो क्या गारंटी है कि मैं अर्निंग कर लूँगी या मैं आपकी तरह बन जाऊँगी? बहुत लोगों के मेरे साथ ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप लोगों के साथ भी आते होंगे। देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। अगर आप iDigital Payoneer में एनरोल कर रहे हो, तो यहाँ पे गारंटी तो लाइफ़ की नहीं होती है, तब तो आप एक कोर्सेज़ परचेज़ कर रहे हो और यहाँ पे आप चीज़ें सीख रहे हो। तो आप यहाँ पे उनको गाइड कर सकते हो कि iDigital Payoneer में अगर आप एनरोलमेंट करते हो, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो चीज़ मैं सिखाऊँगी, जो चीज़ आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएँगी, अगर आप सीखते हो तो डेफिनिटली यू कैन अर्न हियर। अब गारंटी में थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, 2-3 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं लाइफ़ से रिलेटेड मैं एजुकेशन पे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एग्ज़ाम्पल, आप कितने इयर्स ओल्ड हो? कोई बोलता है 15, कोई बोलता है 20। तो आप मुझे बताओ, आप इतने साल के हो के, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, नर्सरी टू 12th पास, ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो। तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या गारंटी होता है कि आपको जॉब मिल जाए? कोई गारंटी नहीं होता ना। अगर मैं बात करूँ तो 90% 100% में 80% लोग क्वालीफाई करते हैं, 20% को हटा दो, 80% लोग डिग्री लेते हैं ग्रेजुएशन की। डिग्री लेने के बाद भी लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती, लोग इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज़ वहाँ पे लैक ऑफ स्किल्स आ जाता है और कोई गारंटी नहीं होती कि जॉब मिल ही जाएगा, बट तो भी लोग स्ट्रगल कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है।